हेलो गाइस, आज की जीके की इस वीडियो में 30 कुछ ऐसे प्रश्न उत्तर लाया हूं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो यह है सारस क्रेन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सारस क्रेन। चलिए, अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय यह है प्रयागराज में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रयागराज। चलिए, अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु ये कौन है, तो ये है बारहसिंघा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बारहसिंघा। चलिए, अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला यह है लखीमपुर खीरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी लखीमपुर खीरी। चलिए, अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये थे गोविंद बल्लभ पंत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। चलिए, अगला सवाल, कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है। दोस्तों, कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है, तो ये लगता है प्रयागराज में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रयागराज में। चलिए, अगला सवाल, ताजमहल कहाँ स्थित है। दोस्तों, ताजमहल कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आगरा में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ताजमहल आगरा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आगरा। चलिए, अगला सवाल, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी क्या है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी यह है लखनऊ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी ऑप्शन नंबर बी लखनऊ है। चलिए, अगला सवाल, उत्तर प्रदेश राज्य कब बना। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य कब बना, तो ये बना था 1950 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1950। चलिए, अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो यह अशोक का वृक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक। चलिए, अगला सवाल, डीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, डीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डीजीपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। चलिए, अगला सवाल, दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। पुलिस का आपातकालीन नंबर क्या है। दोस्तों, पुलिस का आपातकालीन नंबर क्या है, तो यह है 100, यानी कि 100, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, लाठीचार्ज का आदेश कौन देता है। दोस्तों, लाठीचार्ज का आदेश कौन देता है, तो ये देता है जिला मजिस्ट्रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मजिस्ट्रेट। चलिए, अगला सवाल, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस की स्थापना कब हुई। दोस्तों, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 1948 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1948 में आईपीएस की स्थापना हुई थी। चलिए, अगला सवाल, सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न, क्लोज सर्किट टेलीविज़न, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। चलिए, अगला सवाल, डायल 112 किसके लिए है। दोस्तों, डायल 112 नंबर किसके लिए है, तो यह है इमरजेंसी सेवाएं, यानी कि सभी इमरजेंसी सेवाओं के लिए है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल, भारत का पहला महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? दोस्तों भारत का पहला महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो ये थी किरण बेदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, किरण बेदी। चलिए अगला सवाल, FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? दोस्तों यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य तो ये है सेवा सुरक्षा सहयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल, पुलिस रैंकिंग में सबसे नीचे की पोस्ट कौन सी होती है? दोस्तों पुलिस की रैंकिंग की सबसे निचली पोस्ट कौन सी होती है? तो ये होती है कांस्टेबल की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कांस्टेबल। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? तो ये थे श्री प्रकाश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल श्री प्रकाश थे। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ये है 403, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 403 है। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल ज़िले कितने हैं 2024 तक? तो ये हैं 75, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 75। चलिए अगला सवाल, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है सरयू नदी के किनारे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सरयू नदी के किनारे। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? तो यह है कमल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कमल। चलिए अगला सवाल, किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? दोस्तों किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कानपुर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कानपुर को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी यह है गंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गंगा नदी उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला सवाल, वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों वाराणसी जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है गंगा नदी के किनारे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे 2024 में? दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2024 में कौन थे? तो ये थे योगी आदित्यनाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है 2024 में योगी आदित्यनाथ थे। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश की दूसरी राजधानी कौन सी है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की दूसरी राजधानी कौन सी है शीतकालीन? तो ये थी प्रयागराज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रयागराज।